हेलो नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों और उनकी सहेलियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स ऑफ मेमोरीज। आई एम हिमांशु गहलोत, आपका होस्ट और दोस्त। आज हम एक एडवेंचरस जर्नी पर जा रहे हैं जो कि है हमटा पास का ट्रैक। हमारे एसोसिएट्स हैं हिमालयन हाइकर्स, जो कि हमें ये हमटा पास बेस कैंप ट्रैक में सपोर्ट कर रहे हैं। आज ट्रैक का पहला दिन है और हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं ताकि हम डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकें, जिसमें डिसिप्लिनरी और सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं। और अगर हमारे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, सो दैट इन केस इफ़ एनी एबनॉर्मल सिचुएशन अकर सो दे कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू द रिलेटिव्स। कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। यह संधू जी बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। हमारा मनाली में दूसरा दिन है और हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हिमालयन हाइकर जिससे हम एसोसिएटेड हैं वो हमें ट्रैकिंग करवाएंगे। और हम यहाँ इस जगह पर आए हुए हैं, सारे 26 लोगों के करीब हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होके फिर जोगपुर जाएंगे और वहाँ से फिर ट्रैक स्टार्ट होगा। ये मनाली का ट्रैवल पॉइंट है। यहाँ पर जो ट्रैकिंग कम्युनिटीज़ होती हैं वो सब लोगों को गैदर करती हैं और यहाँ से ही ट्रैवलिंग जो जर्नी होती है ट्रैकिंग की यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, ट्रैवलर वगैरह आएगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से और चिक्का की ट्रैक के लिए निकलेंगे। चिक्का है ना, चिक्का का ट्रैक है आज, चीका। और स्टार्ट हो गया है। अभी हम गाड़ी से जाएंगे पॉइंट पे, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये एक स्पॉट है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़, जो सेब के पेड़ थे उस पर सेब लब भरे पड़े हुए थे। ये एक पॉइंट था जहाँ पर जितने भी हमारे साथी थे, अगर किसी के पास ज़्यादा ही वज़न है तो वो यहाँ पर रख सकता था और फूड पैक हो रहा था यहाँ पर। बस कुछ ही मिनटों में हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो रास्ता है, जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा मनाली पॉइंट से, और ये जो जोरबा का रास्ता है, जोरबा तक जाने तक का रास्ता है जिसमें हम टैक्सी में जा रहे हैं, ये इतना मनमोहक है, इतना मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। आपने ऐसा दृश्य आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम शहरों में रहते हैं, नहीं देखा होगा और आप आज हमारे इस चैनल के माध्यम से देख पाओगे। तो देखिए नज़ारे, कितने सुंदर और भ्रमित करने वाले नज़ारे हैं ये। अभी आगे पहुंचकर एक डैम आने वाला है जिसका आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर लगा मुझे। ये जोबरा डैम ही बोलेंगे शायद इसे, लेकिन एग्जैक्ट ये जोबरा के और मनाली के बीच के रास्ते में पड़ता है। ये एक डैम है, इसके आगे जाके एक और डैम है, वो एग्जैक्टली जोबरा का डैम है।
हालांकि यहाँ पर रोड की जो हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट हम जब ये सिनेरियो देख रहे थे, बाहर की सीन देख रहे थे, तो हमें रास्ते के ऊबड़ खाबड़ होने का पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे लैंडस्केप आपने मोस्टली फॉरेन मूवीज़ में देखे होंगे, जो हॉलीवुड्स की मूवी होती हैं, जो यूरोपियन एरियाज़ होते हैं, जैसे स्कॉटलैंड और लंदन के आसपास के कंट्री साइड के एरिए। बट ये अपना इंडिया ही है, आप बिलीव करो, ये अपना इंडिया ही है, कोई दूसरा देश नहीं है। तो ये है वो डैम जिसके बारे में बात कर रहा था मैं अभी अभी। ये देखिए कितना सुंदर, हम वहीं से होते हुए आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये छोटा है बट बहुत ही सुंदर लगा मुझे। फाइनली वी हैव रीच टू जोब्रा, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। हम यहाँ से निकलेंगे चीका के लिए। चीका हमारा फर्स्ट डे का बेस कैंप है, तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी चीका के लिए। ये दूसरा डैम है जो जोब्रा, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैकिंग का, वहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी सुंदर जगह थी ये, तो हमने सोचा कुछ एक आध फ़ोटो खींची जाए यहाँ पे। हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, तो चलो आपको दिखाते हैं कि हमने क्या फ़ोटो खींची यहाँ पर। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले लोगों ने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए, तो चाय और मैगी यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो लोगों ने वही खाई। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर खाते हुए हमने देखा भेड़ों का झुंड। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ डैम है, इस डैम से स्टार्ट होता है जोगरा डैम। डोबरा। हमें रिवर के सहारे चलना है और चीका तक पहुंचना है। ऊपर से
मौसम का क्या है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश बंद हो जाती है, तो इसलिए हमें अपने बैग पर ये जो कवर्स हैं वो लगा के चलने पड़ रहे हैं। ये देखो नज़ारा, क्या नज़ारा है। काफ़ी मनमोहक दृश्य था ये। भेड़ें वहाँ से चलकर आ रही थी। ये छोटा सा जो पुल बना हुआ है पानी के ऊपर, उसको क्रॉस कर रही थी। भेड़ों के छोटे छोटे मेमने इधर उधर खेल रहे थे, कभी उधर उछल रहे थे, कभी इधर उछल रहे थे, और चरवाहे उनको संभाल रहे थे। बहुत ही मनमोहक दृश्य था ये। नदी की कलकल, चिड़ियों की चहचहाहट, मेमनों के मिमियाने की आवाज़। लग रहा था एक अलग ही जगह आ गए हैं हम, शहर के शोर शराबे से दूर। ये नदी इतने आराम से बह रही थी और इतना सुंदर दृश्य लग रहा था यहाँ पर। मन कर रहा था कि यहीं पर बैठे रहो और आगे ना बढ़ो, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना था। चीका तक पहुँचना था, शाम हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी, तो हमें कैंप तक पहुँचना था जल्दी से जल्दी, इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान कर गए। ये काला बकरा बहुत ही खतरनाक था, इससे तो भेड़ें भी दूर दूर भाग रही थी। चलो चलते हैं, अब आगे ब्रिज क्रॉस करते हैं।
हम आधा किलोमीटर ही आगे चले होंगे और ये जो जगह थी यहाँ पर दृश्य देखने लायक था। दूर से ही हमें पहाड़ दिख रहे थे और पहाड़ तो खैर आसपास थे ही सारे, और हमें यहाँ पर बादल भी नज़र आने लगे थे। सब लोग मस्ती में चलते जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं रास्ते के। कुछ लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं। रास्ते में अब रिवर क्रॉसिंग ही आती रहेगी, कभी हम रिवर के इस पार कभी उस पार। अभी हम रिवर के लेफ़्ट साइड में आ गए हैं और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आ रहा है ना मज़ा? काफ़ी मनमोहक लग रहा होगा आपको ये नज़ारा देखकर। प्रतीक ने भी अपना कैमरा निकाल ही लिया ताकि वो कुछ दृश्य कैप्चर कर सके जो कि मनमोहक। ऊंचाई आ गई है, अब हम चीका के पास पहुंचने वाले हैं। थोड़ा तकलीफ़दायक होगा जिन लोगों को ट्रैकिंग की आदत नहीं है, जिन्होंने पहली बार ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। फाइनली हम चीका बेस कैंप पर पहुंच गए जो कि 10,000 फीट ऊंचाई पर है फ्रॉम सी लेवल। इसका एल्टीट्यूड 3,000 मीटर है। यहाँ पर ऑलरेडी हिमालयन हाइकर्स ने कैंपिंग कर रखी थी, बस हमें अपने अपने कैंप चूज़ करने थे और उसमें आराम करने के लिए बैठना था। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हो सकता है हमें थोड़ी देर में रेनबो भी दिखे। चलो तो वेट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर बादल ही बादल हैं। तो भाई लोगों, हम पहुंच गए हैं चीका और ये हमारे चीका कैंप्स हैं। चीका कैंपिंग कुछ इस तरीके की लश ग्रीन वैली है ये। यहाँ पर सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है जो कि वाटरफॉल का है, बाकी शांति शांति। वाटरफॉल हो रहा, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये रहा वाटरफॉल। अभी वहाँ जाएंगे तो देर में। खच्चर ही लग रहा है। वाटरफॉल भी पहुंच ही गए तो यहाँ के भी नज़ारे ले लीजिए। ये चीका का वाटरफॉल है और हमने सोचा था कि हम यहाँ पर नहाएंगे, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई इस पानी में नहाने की।
लेकिन यहाँ से हमने पीने का पानी भरा था और हाथ पैर तो डाले ही थे इस पानी में, बट काफ़ी ठंडा था ये। हम तो भले ही डर रहे थे पानी में नहाने से, बट ये छोटी सी चिड़िया वहाँ पर पानी के बहुत मज़े ले रही थी। मैंने कहा था ना यहाँ पर रेनबो भी दिख सकता है, और फाइनली रेनबो ने अपने दर्शन दे दिए। ये हमारे ट्रैक का लीडर है और इंस्ट्रक्टर है, यही हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है ट्रैकिंग पर। तो ट्रैक का पहला दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। हम यहाँ पर अभी खाना वाना खाएंगे, और हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि हमें सारा काम खुद ही करना है, कोई यहाँ पर नौकर वोकर नहीं होता है। यहाँ पर अपने बर्तन खुद धोने होते हैं। तो वही वाली कहावत हो जाती है यहाँ पे, नहाता धोता सुखाता। आपके पास एक ही बर्तन है, एक ही खाने पीने की जगह है, वहीं खाना बनाना है, खाना खाना है, वही पानी इस्तेमाल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आप सब लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे हम डे 2 कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमटा पास के लिए।